डॉलर रूठे महबूब की तरह दिन ब दिन नखरे दिखाता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम इन्फो पॉइंट के तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मुझे कहते हैं अली बलोच और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। डॉलर, पेट्रोल और डीजल, ये तीन ऐसे दोस्त थे जिन्होंने ये वादा किया था कि हम पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से बहुत दूर बैठेंगे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान एक ऐसा नायाब मुल्क है जहाँ पे लोग इसकी आज भी कदर करते हैं, चाहे वो डॉलर हो, पेट्रोल हो या फिर डीजल। होता क्या है कि एक खूबसूरत सी पोस्ट मिलती है सोशल मीडिया पे कि ओगरा ने 86 रुपये समथिंग की एक समरी फॉरवर्ड की है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए। और मेरे समेत बहुत सारे दोस्त गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप्स पे हमला कर देते हैं कि टैंक फुल कर दें, टैंक फुल कर दें। और थोड़ी देर बाद जब वो टैंक फुल करवा चुके होते हैं, पेट्रोल पंप को एक अच्छी सेल दे चुके होते हैं, एक पोस्ट आती है कि ये हमारी कोई पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए, दिल जलाने के लिए पोस्ट की जा रही है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। आवाम सुकून का सांस लेती है कि चलें 215 रुपए पे ही गुजारा करते हैं, पेट्रोल कौन सा बढ़ने जा रहा है, तो हम बैठ जाते हैं। ना दिन का टाइम होता है, ना रात का टाइम होता है, सुबह सुबह का वक्त होता है, बच्चे रूटीन से स्कूल जा चुके होते हैं, बाकी तमाम बाब अपने ऑफिस में मसरूफ होते हैं और कोई एक मुसाफिर किसी एक गांव से निकलता है तो पेट्रोल का रेट देखकर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आके बड़े शहर से डलवा देते हैं। वहां जाता है तो पेट्रोल 35 रुपए प्लस महंगा हो चुका होता है। क्या ये वो सरप्राइज है जिसकी हमें ख्वाब दिखाए जा रहे थे? मिडिल क्लास तबके के लोगों के पास ना मुल्क में रहने के पैसे हैं, ना मुल्क से जाने के पैसे हैं। एक गरीब इंसान दिन की रोटी पूरी करे, बच्चों की फीसें पूरी करे, किराए के घर के पैसे पूरे करे, बीमार की दवाइयाँ पूरी करे, या फिर पेट्रोल, बिजली और गैस पूरा करे। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या यही कुछ होना है? क्या इसी की बुनियाद पे पड़ा था कि इसको सिर्फ लूटा जाए और सिर्फ लूटा जाए? क्या जो आवाम, जो दिहाड़ीदार तबका, जो गरीब तबका, जो रोज की रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, उनका कौन सोचेगा? ऐसी सूरत हाल में लोग खुदकुशियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चोरियां डकैतियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हलाल और हराम का फर्क खत्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि उनको तो अपने बच्चों को जवाब देना है, जो सिसकते भी हैं, बिलकते भी हैं, जिनको भूख भी लगती है, जिनकी चीज़ें भी हैं, जिनके ख्वाब भी हैं, जिनकी ज़रूरियात भी है, मालिक मकान किराया भी मांगता है। या तो फिर आप पेट्रोल 500 रुपया लीटर कर लें, डॉलर 500 रुपये ऊपर ले जाएं, सारी चीज़ें डबल कर दें और 2 वक्त की रोटी फ्री कर दें, किराया ख़त्म कर दें, बिजली सस्ती कर दें, गैस सस्ता कर दें और टैंकर माफिया से जान छुड़वा दें, हर घर में पानी पहुँचा दें, बेसिक नीड्स हर खास आम की पूरी कर दें और पेट्रोल